आप सभी छात्रों का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और अपन जो है कक्षा 9 का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं और उस पाठ के आज लास्ट टॉपिक अपन समाप्त करने जा रहे हैं। फिर अपन आगे इसके आगे कोई दूसरा नया पाठ लेंगे। तो अभी तक जो है वो ने पढ़ा कि किस प्रकार अपन किसी भी जो यौगिक होता है उसका अपन अणुसूत्र का निर्माण किस प्रकार करते हैं। और अपनी स्कूल की तरफ से आपको मैंने वो होमवर्क दिया था, ब्लू कलर के जो प्रश्न थे इस टॉपिक से संबंधित, अणुसूत्र निर्माण से संबंधित, वो आपने कर लिए होंगे और मैं आशा करता हूँ उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। और जो पाठ समाप्त है उसके पीछे जो चौथा पाठ था, चौथा प्रश्न था, उसमें भी जो है वो इसी प्रकार के अणुसूत्र निर्माण करने का ही जो है वो तरीका था, वो आपने कर लिया होगा। तो लगातार अपने को जो है रिवाइज, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा अपने को आगे की तैयारी होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल है और सिलेबस छोटा हो जाएगा ये, लेकिन यदि अपन को लंबी तैयारी करनी है और आगे की भविष्य की दृष्टिगत रखने हैं अपने को, तो अपने को अभी से सब चीज़ों की तैयारी शुरू करनी होगी। तो अपन देखते हैं आगे। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे आणविक एवं इकाई सूत्र द्रव्यमान, और साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट। तो अपन जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं आणविक एवं इकाई सूत्र द्रव्यमान से। देखो, अपन सभी जानते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाला जो द्रव है वो H2O है। तो अपन उसी से शुरुआत करते हैं। ये है H2O। इसमें आपके एक सारणी दे रखी है जिसमें लगभग 9 तत्वों के जो है वो आणविक द्रव्यमान उसमें लिख रखे हैं, परमाणुविक द्रव्यमान लिख रखे हैं, वो अपने को सारणी याद करनी है। और ये जो टॉपिक समाप्त होगा, ये जो मैं अभी आपको उदाहरण करवा रहा हूँ, 3.1 उदाहरण है, 3.1 3.2। तो ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण से संबंधित भी जो प्रश्न दे रखा है पीछे, जब ये दोनों उदाहरण समाप्त हो जाएंगे तो उसमें जो है आपको प्रश्न दे रखा होगा। तो कभी कभी प्रश्न के अंदर जो है वो आणविक द्रव्यमान दे रखा होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में वो आणविक द्रव्यमान अपने को दे रखा हो और अपन उसको दे करके सॉल्व करें। अधिकतर अपने को आणविक द्रव्यमान है वो याद कर लेने होते हैं। तो इसलिए कारण जो सारणी दे रखी है उसके अंदर परमाणु द्रव्यमान की, उसमें लगभग 9 तत्वों के जो है वो परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं, तो अपने को वो याद करनी है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, और उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है, और इसी प्रकार हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 32 होता है। तो इस प्रकार जो अपने को परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं वो अपने को तैयार कर लेने हैं और अपने को याद भी कर लेने हैं। तो अपन बात की शुरुआत करते हैं कि जो पानी का जो है वो आणविक द्रव्यमान क्या होगा। चूंकि ये जो आणविक द्रव्यमान और इकाई सूत्र द्रव्यमान में एक अंतर है कि जो आणविक द्रव्यमान है वो एक अणु विशेष का जो है वो अपन ज्ञात करते हैं, क्योंकि वो एक अणु निर्माण करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि जो अधातुएं हैं, अधातुओं का मतलब होता है जो गैस रूप में हो सकती है और जो द्रव रूप में हो सकती है, भंगुर हो सकती है, इस प्रकार की जो है चमक उत्पन्न नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। और उनके जो ऑक्साइड होते हैं, और धातुओं के कुछ विशेष गुण हैं कि उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे। वैसे कक्षा 10th का टॉपिक है धातु, अधातु, उपधातु, लेकिन हमारे अंदर भी चूंकि अपने तत्वों की परिभाषा में पढ़ा था कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो अधातु में जो है इसके अपने को उदाहरण मालूम होना चाहिए। और अपन जानते हैं हाइड्रोजन भी एक अधातु है और ऑक्सीजन भी एक अधातु है, और ये जो है अणु का निर्माण करते हैं, और अपने को इस अणु का टोटली जो कुल मिलाकर के जो उसका द्रव्यमान है वो अपने को ज्ञात करना है। तो यदि अपन लैंग्वेज रूप में लिखना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अपन कहेंगे हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान। जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होता है, वो होता है 1 × 2।
ये हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक होता है, सारणी में लिख रखा है। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए यहाँ पर टोटल इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 2 यूनिफाइड, ये स्मॉल लेटर में यू करते हैं। ध्यान करना है कि थोड़ा सा दूर करना है और यू टाइप लगना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, देखो जो ऑक्सीजन है उसके परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, और सारणी में दे रखा है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16। तो यहाँ पर करते हैं 16 U। तो अपन कह सकते हैं H2O का आणविक द्रव्यमान, इसलिए H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान अपने को क्या करना है, ये अपने को करना है 2 + 16 बराबर 18। इस प्रकार पर इसको दिखा सकते हैं। ये तो क्या पहला होता है। दूसरा उदाहरण बनाओ कर लेते हैं, अपनी बुक में लिख रखा है। दूसरा उदाहरण दे रखा है HNO3 का नाइट्रिक अम्ल, HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। पर आपने अनुमान लगाया कि जो पानी होता है उस पानी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो पानी का जो रासायनिक नाम होता है वो डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये पानी का रासायनिक होता है। अब इसको बोल रहे हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक। देखो नाइट्रिक अम्ल में सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान लिख रखा है आपके सामने, H है और वो भी क्या है, 1 है। तो ये अपने को मिला 1 यूनिफाइड। फिर N का परमाणु द्रव्यमान टेबल में दे रखा है 14 होता है। यहाँ नाइट्रोजन करते हैं 1 × 14 14, और यहाँ हो जाएगा 14 यूनिफाइड। यहाँ U का मतलब होता है यूनिफाइड, यूनिफाइड। सवाल पूछते हैं कई बार 1 नंबर का पूछ लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान की का जो मात्रक है या एक ही है वो क्या होती है, वो U यानी यूनिफाइड। पहले इसको एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते थे, पहले समय में इसको बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते थे। अब इसका नाम बदल गया, वो यूनिफाइड हो गया। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अपन कहेंगे, एक ऑक्सीजन जो है वो होती है आपके, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर 3 इंटू कितने हैं 16, 16 या 48। ये तो अपन कह सकते हैं HNO3 HNO3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, सबको जोड़ दो, 1 + 14 + 48 बराबर 52 62 63। ये अपन इस प्रकार जो है वो आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। और भी दूसरे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपन एक और कर लेते हैं। मान लीजिए हमको कर दिया गया है, ये 3 नंबर दिया HNO
ये दे दिया H2SO4। H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो जो H का द्रव्यमान होता है, H का द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 1 × 2 बराबर, यहाँ पर देंगे 2 यूनिट है। फिर S का परमाणु द्रव्यमान 1 × 32 बराबर, ये H2O, ये यहाँ पर अपने ऊपर 2 × 1 तो यहाँ पर ये 1 × 32, यहाँ आ जाएगा 32 यूनिफाइड। फिर यहाँ पर O है, O का परमाणु द्रव्यमान जो निकालेंगे वो होगा 4 × 16, 16 चौके 64 यूनिफाइड। और अपन कहेंगे H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान सबको जोड़ दो, 2 + 32 + 64 बराबर 98 यूनिट। इस प्रकार अपन परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। रख कर देते हैं इसको, आगे करते हैं इसके आगे 21 द्रव्यमान। इक्कीस सूत्र द्रव्यमान में ज्ञात यौगिक ही होगा, लेकिन इसमें एक सामान्यतः धातु होती है जिसका एक सूत्र होता है, लवण हो सकता है वो। इस प्रकार अपन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए हमको दे दिया गया है, पहला जो उदाहरण है वो हमको दिया CaCl2, मान लीजिए हमको ये उदाहरण दे दिया। तो यहाँ पर जो कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान वो हम जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान होता है 1 × 40 बराबर 40 यूनिफाइड। फिर क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन 2 है तो 2 × 35.5 बराबर 71 यूनिफाइड। ठीक है। और फिर अपन कहेंगे CaCl2 का सूत्र इकाई सूत्र द्रव्यमान, इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, सबको जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 40 + 71 बराबर 101 यूनिट। तो इस प्रकार अपन इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो पीछे को अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं मोल संतुलन। मोल संतुलन में अपने को ध्यान रखना है, यदि किसी भी अणु, परमाणु, आयन आदि का जो आणविक द्रव्यमान है या परमाणु द्रव्यमान है, यदि उसको पहले ग्रामों में व्यक्त करना है और उस ग्रामों में व्यक्त करेंगे तो उसके अंदर
जो परमाणुओं की मात्रा है उस मात्रा को मोल के नाम से जाना जाता है। और जो मोल जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है, और मोल का मतलब होता है चट्टा या फिर डिगली, या फिर अपन कह सकते हैं एक तरह से क्या कर सकते हैं उसको, अब जो मात्रा जमी होती है ढेर, इस प्रकार के उसके नामों से उसको जाना जाता है। तो अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में जो पदार्थ जो मोल होता है उस मोल का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, और उसको अपन जो मोल को है वो अपन एन से प्रदर्शित करते हैं। और उसके अंदर जैसे मान लीजिए जो कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 होता है, और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को 12 यू के नाम से जानते हैं, और यदि उसको अपन ग्राम में व्यक्त करें तो 12 ग्राम से व्यक्त करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है वो 6 इसमें एक आंकड़ा ध्यान रखना है, वो फिक्स है कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर जो कार्बन के परमाणुओं की जो कुल संख्या है वो 6.022 × 10⁻23 परमाणु किसके, कार्बन के होते हैं। उसी प्रकार यदि अपन ऑक्सीजन की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है उस ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के अंदर जो उसको यदि अपन व्यक्त करें उसको यूनिफाइड में तो 16 यूनिफाइड होता है, और यदि 16 यूनिफाइड को अपन ग्राम में चेंज करें तो अपन कहते हैं 16 ग्राम होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 6.022 × 10⁻23 परमाणु किसके, ऑक्सीजन के। उसी प्रकार यदि अपन अभी जस्ट हमने ज्ञात किया H2O का जो है वो आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान 18 यूनिफाइड होता है। उस 18 यूनिफाइड को अपन को किसमें चेंज करना है, उसको अपन को चेंज करना है ग्राम में। तो अपन कह सकते हैं कि पानी के 18 ग्राम के अंदर जो पानी के मोलों की संख्या है वो 1 होती है, लेकिन पानी के 18 ग्राम के अंदर पानी के जो अपन कह सकते हैं परमाणुओं की संख्या, परमाणु नहीं अणुओं की संख्या जो होती है वो होती है 6.022 × 10⁻23 अणु किसके, पानी के। तो अपन थोड़ी इसमें लिख देते हैं। तो अपन कह सकते हैं पहले परिभाषा लिख देते हैं मोल की, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और लगभग 1967 के अंदर इसको जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। और जो 6.022 × 10⁻23 है इसको एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। ये एक वैज्ञानिक हुए हैं एमिलियो एवोगाड्रो, उनके सम्मान में इसको जो है एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। तो मोल की परिभाषा ये बनेगी, यदि किसी परमाणु / अणु / आयन को के द्रव्यमान को व्यक्त किसमें करता है, यूनिफाइड में करता है। तो अपन कहेंगे यदि किसी परमाणु अणु या आयन के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए तो उस मात्रा को तो उस मात्रा को 1 मोल कहा जाता है। पदार्थ के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु /
नवरात्र प्रारंभिक आदि शुभकामनाएं स्लैश बहुत सारा आयन स्लैश कण होते हैं। इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। इसे NA से दर्शाते हैं। मोल पदार्थ की मात्रा होती है जिससे N से दर्शाते हैं। अब ये यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 2 × 1 प्लस 1 × 16। इसको व्यक्त करेंगे अपन 18 यूनिफाइड से, इसको व्यक्त करेंगे 18 ग्राम से, और इसमें जो मात्रा होती है वो होती है 1 मोल। और इसमें जो परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या होती है S2O के, वो होती है 6.022 × 10⁻23 परमाणु अणु। ये बुला और कर लेते हैं, बाकी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। NH3 इसको अपन व्यक्त कैसे करेंगे? 1 × नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है 14 प्लस हाइड्रोजन का क्या है 3 × 1 कितना हो गया 17 यूनिफाइड। किसमें चेंज करेंगे 17 ग्राम में, कितने मोल है 1 मोल। तो अमोनिया के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, फिक्स है 6.022 × 10⁻23 अणु। तो इस प्रकार ये जो है वो मोल कंसेप्ट है। और आज का अपना जो तीसरा पार्ट था वो समाप्त हो गया है। अगले सेशन में अपन कोई नया पार्ट शुरू करेंगे, तब तक आप उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे। धन्यवाद।